Hello learners, welcome back to my channel. Dear learners, आज मैं आपके साथ डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रही हूँ. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक नया कोर्स MCS 023 स्टार्ट करा है और ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है. इग्नो के BCA, MCA और PGDCA के जो लर्नर्स हैं वो इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं. डियर लर्नर्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक करी है तो उसमें मैंने फाइल, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, फाइल बेस्ड सिस्टम करवाया था. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज द नीड फॉर ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसके अंडर हमारे पास है फाइल बेस्ड सिस्टम. नेक्स्ट जो आज मैं आपको करवाऊंगी वो करवाऊंगी लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम and the database approach. आई होप कि आपको जो मैंने पहले करवाया था फाइल बेस्ड सिस्टम वो समझ आ गया होगा. बहुत इजी था. नेक्स्ट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम. तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं फाइल बेस्ड सिस्टम की. फर्स्ट, फाइल बेस्ड सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर डाटा बहुत लार्ज है so it becomes very difficult to maintain or to retrieve the data. Now what is retrieve? Retrieve means to access the data. So the first इसकी limitation है वो है separation and isolation of data. So when the data is stored in separate files, it becomes difficult to access. ये तो आपको पता ही है कि अगर बहुत सारा डाटा है और वो सेपरेट फाइल्स में पड़ा है तो उनको एक्सेस करना डिफिकल्ट है, राइट. सो it becomes complex when the data has to be retrieved from more than 2 files. तो हम कई बार हमारे माइंड में आता है ना कि हम क्या करें, कोई ऐसा मेथड हो जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, अपने डाटा को एक्सेस कर सकें. नेक्स्ट इज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. ड्यू टू डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच द फाइल सिस्टम लीड्स टू अनकंट्रोल्ड डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली थी कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एनरोल करता है तो उसका जो डाटा है वो फीस क्लर्क के पास भी होगा, लाइब्रेरी वालों के पास भी होगा, एडमिशन डिपार्टमेंट के पास भी होगा. तो अगर कोई चेंज करनी है तो वो चेंज सभी जगह पे करनी पड़ेगी. तो अगर वो चेंज होती है तो बहुत सारी स्पेस जो है वो क्या हो सकती है, वेस्ट हो सकती है. सो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा लीड्स टू wastage of space. So this is again the limitation of file based system. Next is inconsistent data. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट की कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन अपने डाटा में चेंज करता है बट उसका डाटा एक से ज़्यादा जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो डाटा के इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस है. इनकंसिस्टेंट मीन्स कि अगर उसने एक जगह पे तो मॉडिफाई कर लिया लेकिन दूसरी जगह पे मॉडिफिकेशन रहेगी. जैसे कि यहाँ पे गिवन है द डाटा इन द फाइल सिस्टम कैन बिकम इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट कब बनता है? इफ मोर देन one person modifies the data concurrently. For example, if any student changes a residence and the change is notified only to his or her file, no to the bus list. Means ऐसे उसके bus list में या ऑफिस के फीस क्लर्क के पास अगर चेंज नहीं होती तो ये किसको लेके जाएगा, ये क्या चीज लीड करेगा, इनकंसिस्टेंसीज को. ठीक है, सो एंटरिंग रॉन्ग डाटा इज द अनदर रीजन फॉर इनकंसिस्टेंसी. Next is data dependence. The physical structure and the storage of data files and records are defined in an application. ये तो हमें पता ही है कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो वो एक एप्लीकेशन में कर रहे हैं. दिस मीन्स इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर. अगर हम मैनुअल डाटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें पता है कि उस स्ट्रक्चर को जो है मॉडिफाई करना, चेंज करना डिफिकल्ट है. बट यही चीज अगर हम कंप्यूटराइज करें तो हम इजीली स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स. व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी? सपोज एक ऑफिस है जिसमें जो है 2 टाइप्स की फाइल्स जनरेट हो रही है. मीन्स कुछ लोग सी प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल्स को जनरेट कर रहे हैं, कुछ कबोल प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं. तो फाइल जो है उनकी इनकम्पैटिबिलिटी के कारण, मीन्स उनके फॉर्मेट के चेंज होने के कारण भी
डाटा के में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल इज एम्बेडेड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम, द स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मीन्स अगर हम कोई एप्लीकेशन बेस्ड फाइल ले रहे हैं, ठीक है, अब मैं मैनुअल की बात नहीं कर रही, अब मैं एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ कि जब अगर हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं, मीन्स कुछ कोबोल में कर रहे हैं, कुछ सी में कर रहे हैं, तो दोनों का फॉर्मेट जो है वो डिफिकल्ट है और उनको एक साथ प्रोसेस करना, ज्वाइंटली प्रोसेस करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड क्वेरीज। फाइल बेस्ड सिस्टम्स are very much dependent on application programs. Any query or report needed by the organizations has to be developed by the application programmer. Means application programmer को वो query को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। So with time the type and the number of queries or reports increases, हो सकता है कि ये queries जो हैं वो क्या हो जाएं, increase हो जाएं। So producing different types of queries और रिपोर्ट इज नॉट पॉसिबल इन ए फाइल बेस्ड सिस्टम। मीन्स हम एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम में रिपोर्ट्स और क्वेरीज जो हैं अगर वो स्टैटिक ना होकर डायनामिक हो जाती हैं तो उनको बनाना जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। कई बार हमें नोट में आ जाता है, ठीक है, दैट एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने लाइक के थ्रू बता सकते हो। नेक्स्ट इज द डेटाबेस अप्रोच, ठीक है। डेटाबेस अप्रोच में आपको डीबीएमएस की डेफिनेशन भी मिलेगी और डेटाबेस की भी मिलेगी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करवाया था कि जो डेटाबेस है इट इज ए परसिस्टेंट कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाटा है वो लॉजिकल है और रिलेटेड है, राइट। सो द इनिशियल अटेम्प्ट वर टू प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ए डेटाबेस हैज ए सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। इट कंटेन्स नॉट ओनली द डाटा, मीन्स जो डेटाबेस है उसमें डाटा नहीं होगा बट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं वो सारे इसमें होंगे। सो ए डीबीएमएस मैनेजेस दिस डाटा। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस डाटा को क्या करता है, मेंटेन करता है। वंस अगेन आई रिपीट कि जो डेटाबेस है वो एक परसिस्टेंट कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा का, राइट। तो जो डेटाबेस है वो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होता है नेचर में, वो अपने आप को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट यूज हुए हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हाउ दे आर स्टोर्ड इन ए सिस्टम कैटलॉग। सो डीबीएमएस कंट्रोल्स एक्सेस टू दिस डाटा। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस डाटा को की एक्सेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है एंड दस नीड टू प्रोवाइड फीचर्स फॉर डेटाबेस क्रिएशन। और फिर उसके बाद वो बता डेटाबेस सिस्टम के थ्रू आप डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हो, डाटा मैनिपुलेशन के कौन कौन से हमारे पास कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, सच एज डाटा वैल्यू मॉडिफिकेशन, डाटा रिट्रीवल, डाटा इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आगे जाके करवाऊंगी, आपको इनके बारे में पता चलेगा, इंटेग्रिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेटाबेस अप्रोच हैज मेनी एडवांटेजेस। कि अगर हम डेटाबेस अप्रोच लेते हैं, फर्स्ट इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है, दैट रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेटाबेस में मैं बहुत जगह पे रिडंडेंट डाटा वर्ड यूज करूंगी। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि फाइल बेस्ड सिस्टम में जो डाटा है उसके रिडंडेंट होने के चांसेस है, डुप्लीकेट होने के चांसेस है, जिससे बहुत सारी स्पेस जो है वो क्या होती है, वेस्ट होती है। बट अगर हम डेटाबेस अप्रोच यूज करते हैं तो इस रिडंडेंसी से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है that in a file processing system each user group maintains its own files resulting in a considerable amount of redundancy of stored data, ठीक है। but if we use
डेटाबेस अप्रोच इट कैन बी स्टोर्ड एट सिंगल प्लेस, हमें बार बार अलग अलग जगह पे डाटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, विद कंट्रोल्ड रिडंडेंसी अंडर DBMS which saves space, इससे स्पेस सेव होगी, एंड डज नॉट परमिट इनकंसिस्टेंसी, और डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा, वो इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज शेयर डाटा, इसकी जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है शेयर डाटा। A DBMS allows sharing of database under its control by any number of application programs or users। कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। So a database belongs to the entire organization and is shared by all the authorized users। नेक्स्ट इज डाटा इंडिपेंडेंस, आगे जाके मैं आपको डाटा इंडिपेंडेंस और भी बताऊंगी, लेकिन डाटाबेस अप्रोच के साथ डाटा इंडिपेंडेंस जो है वो क्या की जा सकती है, ली जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे गिवन है दैट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेपरेट्स डाटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डाटा, की डाटा की डिस्क्रिप्शन जो है वो डाटा से सेपरेट करने में कौन हेल्प करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट अगर हम फाइल बेस सिस्टम की बात करें उसमें क्या है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप को डाटा के ऊपर डिपेंडेंट करके रखते हैं, राइट। तो डाटाबेस अप्रोच में डाटा डिस्क्रिप्शन को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम डाटा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड इंटेग्रिटी, ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए जो बिगनर्स हैं, कि इंटेग्रिटी रेफर्स टू वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, की जो डाटा हम डाटाबेस में डाल रहे हैं वो क्या है, वैलिड है, वैलिड मींस एक्यूरेट है, और कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी कि जैसे कि आप बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हो, तो जब एक जगह पे जो है वो मनी जो है अगर आप विड्रॉ करते हो तो वहां पे लेस हो जाएगी, और दूसरी जगह पे वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये मैं एग्जांपल लूंगी जब मैं आपको एसिड प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही आपने देखना है कि जो डाटाबेस है इट हेल्प्स टू मेंटेन द वैलिडिटी एज वेल एज द consistency, right? Next is efficient data access. DBMS utilizes technique to store and retrieve the data efficiently, at least for unforeseen queries। जैसे फाइल सिस्टम में क्या था कि क्वेरीज फिक्स्ड हमें रखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेरीज हैं वो डायनेमिक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो DBMS हमें ऐसी टेक्निक देता है कि हम अनफोर्सिन क्वेरीज को भी क्या कर सके, आंसर कर सके। नेक्स्ट इज मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस, since many users having various levels of technical knowledge use a database, a DBMS should be able to provide a variety of interfaces। So this includes query language for casual user, programming language interfaces for application programs, means ये multiple user interfaces है जो हमें DBMS के थ्रू मिलते हैं, manual driven, forms and codes, natural language, etc. Next is representing complex relationship among data. So a database may include varieties of data interrelated to each other in many ways. So a DBMS have the capability to represent the relationship among data as well as to retrieve and update related data easily and efficiently। data के आप complex relationship जो है वो establish कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है डाटा है वो बहुत, ठीक है, तो डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी DBMS का काम है, राइट। सो ये सिक्योरिटी और जो वो कॉन्फिडेंशियल प्रोवाइड करता है, सो दैट दिस इज डन बाय द DBA बाय प्रोवाइडिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द सिस्टम, राइट। मैं इसको इसलिए में निकल के आने वाले कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो बताऊंगी कि हाउ टू मेंटेन द सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बैकअप एंड रिकवरी। DBMS की जो मेन इसकी फैसिलिटी वो ये है कि जो डाटाबेस है हमें उसके लिए मतलब कि डाटा को रिकवर करने का भी मेथड होना चाहिए कि सो दैट हम अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर से डाटा को क्या कर सकें, बचा सकें। सो DBMS प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर रिकवरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर। डाटा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या होता है, जान होता है,
तो DBMS के थ्रू हम डाटा को क्या कर सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं कंकरेंट ट्रांजेक्शंस क्या हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना भी DBMS का पार्ट है। तो आई होप आपको समझ आ गई कि डेटाबेस अप्रोच अगर हम यूज करते हैं तो हमें कौन सी एडवांटेजेस मिलती हैं, और अगर फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करेंगे उसके क्या बेनिफिट और लिमिटेशंस हैं। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको मेरी जो एफर्ट है वो आपको हेल्प करेगी, आप अच्छी तरह से अपने कोर्स को पढ़ पाओगे, ठीक है, और अपने पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। एडवाइस मैं करना चाहती हूँ डियर लर्नर्स कि आपका सिलेबस वास्ट है, अभी आपके पास टाइम है, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट नाउ, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम्स या एग्जाम के नजदीक जाके आप अपना प्रिपरेशंस नहीं कर सकते अच्छी तरह से, कर तो सकते मीन्स अच्छी तरह से नहीं होगी,